नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है चारों तरफ से। चाहे वह राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, प्रत्याशी भी अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। यानी कि तैयारियां जोरों शोरों पर होने लगी है पंचायत चुनाव की, क्योंकि काफी कम समय बचा है पंचायत चुनाव होने में। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन के अंदर सवाल उठता होगा कि आखिरकार आरक्षण कैसा रहेगा 2026 के पंचायत चुनाव में। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम उन मानकों को जानेंगे जिन मानकों के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। यानी कि पंचायत चुनाव में जिन मानकों के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है, उन मानकों के बारे में हम आज की वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण कैसे तय किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आरक्षण कैसे तय किया जाएगा या कैसे तय होता है, किन मानकों के आधार पर आरक्षण तय होता है। ग्राम पंचायत चुनाव में पीडीसी आरक्षण, पद का आरक्षण, जिला पंचायत सदस्य का आरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 243D के अंतर्गत यानी कि संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत आरक्षण की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाता है। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम के तहत आरक्षण को पूरा किया जाता है। यानी कि पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनके द्वारा भी आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम के तहत अगर जान लेते हैं कि आरक्षण कैसे तय होगा, तो यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम के तहत जनसंख्या के आकलन के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। जनसंख्या के आकलन के आधार पर आरक्षण कुछ इस प्रकार से तय किया जाता है, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत की जो मौजूदा जनसंख्या है, ये पंचायती राज विभाग द्वारा भी तय किया जाता है। किस आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा, जैसे कि अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में पंचायती राज विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण तय किया जाएगा, वह आरक्षण पुरानी नियमावली 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय किया जाएगा। तो पंचायती राज विभाग की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, 2011 में जनगणना कराई गई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उस जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। यानी कि बीच में जो जाना HTW जाना स्थगित कर दी थी कोरोना मेमोरी के चलते, इसलिए 2011 की जाना के आर पर हाई व आरक्षण टिक किया जाएगा, ऐसा पंचायती राज विभाग की तरफ से कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं 21 की जाना के आर पर अगर आरक्षण तक किया जाएगा पुरानी नियमावली के अनुसार, तो आरक्षण कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें आरक्षण कैसा होगा, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत की जो 2011 की जनगणना है, जो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आरक्षण सीटों का बंटवारा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं किसी ग्राम पंचायत में 60% ओबीसी जनसंख्या है और 20 एससी जनसंख्या है। इसके अलावा 20% यानी कि सामान्य जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पर ऐसी ग्राम पंचायत में ज्यादातर यानी कि ओबीसी सीट आने का अंदेशा रहेगा। यानी कि क्योंकि वहां पर ओबीसी जनसंख्या ज्यादा है और इसके अलावा 20% एससी जनसंख्या है और 20% सामान्य जनसंख्या है। अगर इन तीनों को मिलाकर के देखा जाए तो ओबीसी सर्वप्रथम ओबीसी सीट आने का अंदेशा है। अगर ओबीसी नहीं आती है तो यहाँ पर सामान्य सीट आने का अंदेशा भी रहेगा, यानी कि सामान्य सीट भी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें आरक्षण की स्थिति इस तरीके से भी हो जाती है, क्योंकि जैसी केंद्र में राज्य में सरकार होती है, उस सरकार के हिसाब से भी आरक्षण सीटों का बंटवारा किया जाता है। सरकार यह सोचती है कि आने वाले 2027 के चुनाव में उसको ओबीसी से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ओबीसी प्रधान ज्यादा बनेंगे तब, यानी कि राज्य सरकार को मौजूदा सरकार को बेनिफिट मिलेगा, या फिर एससी प्रधान ज्यादा बनेंगे तब मौजूदा सरकार को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 2027 में। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जो मौजूदा सरकार होती है, उस मौजूदा सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इन चीजों का बंटवारा किया जाता है, यानी कि आरक्षण सीटों